जब भी समाज में बदलाव और महिलाओं के अधिकार की बात होती है तब तब सावित्रीबाई फुले का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वो न केवल एक समाज सुधारक थी बल्कि महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली पहले शिक्षक भी थी। उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाता है कि जब व्यक्ति बदलाव का बीज बोता है तब उसका असर पूरा पीढ़ी पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन एक गरीबी परिवार में बीता था जहां शिक्षा महिला के लिए लगभग असंभव मानी जाती थी, लेकिन उनका सपना बड़ा था समाज को बदलने का। सावित्रीबाई फुले की शादी ज्योतिबा राव फुले से हो जाती है और ज्योतिबा राव फुले ने उनके अंदर छिपी साहस और बदलाव के जज्बे को पहचाना। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया लिखाया और उनकी क्षमताओं को निखारा। यह साझेदारी केवल पत्नी और पति का संबंध का नहीं होता है, यह साझेदारी केवल पति और पत्नी के संबंध का नहीं थी बल्कि यह एक सामाजिक क्रांतिकारी की शुरुआत थी। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला था। उस समय समाज में महिलाओं और दलितों की शिक्षा का विरोध था। लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, उन्हें गालियां देते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सावित्रीबाई फुले अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर आती थी ताकि गंदे कपड़ों को बदल कर फिर से पढ़ाने का काम कर सके। उन्होंने उन बच्चों के लिए भी स्कूल खोला जिन्होंने समाज ने अछूत मानकर किनारे कर दिया था। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि शिक्षा ही वह ताकत है जो हर व्यक्ति को समानता और आत्मनिर्भरता का अधिकार दिला सकता है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम किया बल्कि समाज की अन्य कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी अभियान चलाया था। उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए भी एक आश्रय स्थल खोला जहां विधवाएं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती है। उस समय विधवाओं को समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने उन्हें एक नया जीवन देने का काम किया। यही है हमारे सावित्रीबाई फुले। 1897 में जब प्लेग महामारी फैली तो सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन जोखिम में डालकर भी बीमार लोगों को सेवा की। इस दौरान उन्हें भी प्लेग का शिकार होना पड़ा। 10 मार्च 1897 को उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन उनका यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो अपने लोग के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दे। सावित्रीबाई फुले की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि कोई बदलाव का संकल्प लेता है तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। आज हमें सावित्रीबाई फुले के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि बदलाव सिर्फ शिक्षा और समानता के माध्यम से ही संभव है। सावित्रीबाई फुले का जीवन एक प्रेरणा था जो हमें सिखाता है कि अगर एक महिला अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से पूरे समाज की सोच को बदल सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और हम भी अपने छोटे से प्रयास से दुनिया को बेहतर बनाएं। आइए उनके दिखाए गए रास्ते पर चले और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर किसी को समान अधिकार मिले।